दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आता है? लग्जरी, अनबिलीवेबल आर्किटेक्चर या दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट दुबई के मैन मेड आइलैंड्स? अब तक आपने ये आइलैंड्स जरूर देखे होंगे, लेकिन ये आइलैंड इतना महंगा और इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्यों बन गया? क्या इन आइलैंड्स का असली विज़न पूरा हो पाया? लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि ये आइलैंड्स अब तक आखिर किस वजह से खाली हैं। इसका असली रीज़न हर किसी को हैरान कर देता है। दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर जहां हर चीज़ में रॉयल्टी और लग्जरी दिखाई देती है, और जब बात आती है इनोवेशन की, तो दुबई ने इनोवेशन की हर एक बाउंड्री क्रॉस की है। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के सबसे बड़े, जो दुनिया का सबसे महंगा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आइलैंड की स्टोरी एक ऐसे एक्सट्रीम विजन की है जो अभी भी इनकम्प्लीट है? क्या ये दुबई का सबसे बड़ा सक्सेस था या फिर एक एक्सपेंसिव मिस्टेक? ये प्रोजेक्ट इतना शॉकिंग था कि इसके बारे में सोचकर भी आपको समझ नहीं आता कि कैसे दुबई ने समुंदर में आइलैंड्स बनाने का सपना देखा था। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये प्रोजेक्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया, और आखिर क्यों अभी भी ये आइलैंड खाली हैं। सबसे पहले, ये आइलैंड किसने बनाया? इस आइलैंड को बनाने का कॉन्सेप्ट दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का था। शेख मोहम्मद को पूरी दुनिया ने हमेशा इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ के लिए जाना है, और उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल हब बनाने का ड्रीम देखा। उनका ये विज़न दुनिया को छुपाने के लिए नहीं था। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर हम समुद्र को ही अपने कंट्रोल में कर लें? अगर हम समुद्र के अंदर आइलैंड्स बनाएं और उन्हें लग्जरी, कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस से भरें, ऐसे आइलैंड्स जहां दुनिया के सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग अपना सपना सच कर सकें। ये आइलैंड्स बनाने का एक मैसिव विजन था। सबसे पहला आइलैंड द पाम जुमेरा एक जाइंट पाम ट्री के शेप में डिज़ाइन किया गया। आप सोच रहे होंगे ये कितना एम्बिशियस था। ये प्रोजेक्ट जो 2001 में शुरू हुआ और 6 साल बाद कंप्लीट हुआ, और उसके बाद दुबई की स्काईलाइन ही बदल गई। पाम जुमेरा एक आइलैंड जो समुद्र में पाम ट्री के शेप में बनाया गया, देखने में ये इतना स्टनिंग लगता है जैसे खुद एक नकली पैराडाइज हो। और इस आइलैंड के पास लग्जरी होटल्स, विलास और रिजॉर्ट हैं जो दुनिया की टॉप लग्जरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट में हैं। यहाँ तक कि यहाँ एक आर्टिफिशियल बीच भी बनाई गई जहाँ से आपको दुबई का एक लग्जरियस व्यू मिलता है। और ये आइलैंड्स ओनली डेकोरेशन के लिए नहीं थे। शेख मोहम्मद का एम था कि दुबई को एक हाई एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए, जहां पे दुनिया के सबसे रिच और फेमस लोग आएं, और जहां दुबई की इकोनॉमी और रेपुटेशन एक स्टेप और ऊपर चले। मगर ये आइलैंड अपने बिगिनिंग से ही काफ़ी एक्सपेंसिव था। कंस्ट्रक्शन के लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की गई। इस पूरे आइलैंड को बनाने में 6 से 7 साल लग गए, और अब तक इसकी कॉस्ट $12 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो सिर्फ इलाइट क्लास के लोग के लिए ही ये आइलैंड है। ये आइलैंड जिसकी अपनी अलग ही खूबसूरती और लग्जरी है, लेकिन आज भी ये अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया। और फिर आता है सेकंड बिग प्रोजेक्ट, द वर्ल्ड आइलैंड्स। ये आइलैंड दुबई के शोर से कुछ किलोमीटर दूर बनाए गए, और ये आइलैंड्स दुनिया के मैप के शेप में डिज़ाइन किए गए, जिसमें हर आइलैंड एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोजेक्ट एक अनइमेजिनेबल आइडिया था। शुरू में तो दुनिया को ये अनबिलीवेबल लगा था, लेकिन दूसरी तरफ दुबई के आइलैंड बिल्डर्स ने समुद्र के अंदर आइलैंड को क्रिएट करके दिखा दिया। ये आइलैंड इतने बड़े हैं, इनमें से कुछ आइलैंड्स तो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाए। लोगों का कहना है कि अगर ये आइलैंड्स पे टूरिज्म और लग्जरी रेसिडेंस होते तो ये दुनिया का एक और गोल्ड माइन बन सकता था। लेकिन अभी तक इनमें से कोई आइलैंड
फुल फ्लैश डेवलप नहीं हुआ। और इन आइलैंड्स को बनाने के लिए दुबई ने किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं देखी, न दुबई ने कभी पैसों की कमी की। द वर्ल्ड आइलैंड्स के बनने में बिलियन ऑफ डॉलर्स लग गए। ये प्रोजेक्ट दुबई की प्राइड बन गया, लेकिन ये कभी फुल स्केल डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच पाया। ये आइलैंड्स एक ड्रीम प्रोजेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कैसे एक प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा था अभी तक इनकम्प्लीट है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? दुबई का इन आइलैंड्स को बेचने का प्लान था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस, लैंड ओवरशिप इश्यूज और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स की मांग भी कम हो गई, और जो बचे खुचे इन्वेस्टर्स थे जो इस आइलैंड को लग्जरी में कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट तक वापस ले ली। तो ये आइलैंड्स अब तक खाली क्यों पड़े हैं? इसका जवाब आप भी जानना चाहते हो। तो रियलिटी ये है कि दुबई की इकोनॉमी को एक ऐसा बूस्ट चाहिए था जो उन आइलैंड्स के डेवलपमेंट से नहीं आ पाया। दुबई ने अपने आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन पर इतना पैसा लगाया कि आज भी ये आइलैंड्स वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी हाई थी कि अब तक इसको कंप्लीट करना दुबई के लिए इकोनॉमिकली मुमकिन नहीं था। पाम जुमेरा को कंप्लीट करने के लिए 12 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई थी, लेकिन द वर्ल्ड आइलैंड्स के लिए ये कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसमें सैंड और रॉक से आइलैंड को बिल्ड करना बहुत कॉम्प्लेक्स था, और ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए कई बार दुबई की इकोनॉमी को फाइनेंशियल सेटबैक्स आए, और ये आइलैंड्स भी उन्हीं इकोनॉमी प्रेशर का शिकार हो गए, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, और ये आइलैंड्स अभी भी एक अनफिनिश्ड ड्रीम की तरह रह गए। कुछ पर तो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स अभी तक किसी भी तरह से डेवलपमेंट फेज तक पहुंच ही नहीं पाए। पर हाँ, जब हम बात करते हैं दुबई के लेगेसी की, तो द पाम जुमेरा को पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया। ये आइलैंड अपने आप में दुबई के इनोवेशन, लग्जरी और इकोनॉमी रिकवरी का सिंबल है। कई आइलैंड्स अपनी ओरिजिनल पर्पस को पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ पाम जुमेरा ही अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाई। लेकिन द वर्ल्ड आइलैंड्स, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं। क्या ये दुबई का बिगेस्ट फेलियर था, या ये बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसे शायद एक और दिन दुनिया को दिखाया जाएगा? जब हम बात करते हैं दुबई के फ्यूचर विजन्स की, तो ये इनकम्प्लीट आइलैंड्स का पार्ट एक सैड स्टोरी बन जाता है। ये आइलैंड्स जो कभी दुबई के इकोनॉमी और टूरिज्म का बैकबोन बन सकते थे, लेकिन ये बस एक ड्रीम बनकर रह गए, जिसे पूरा करने में बहुत सारी चैलेंजेस आए। फिर भी पाम जुमेरा जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ने ये प्रूव किया कि दुबई की डिटर्मिनेशन और इनोवेशन किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकती है। और ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि जब आप दुनिया के बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहते हो, तो कैसे रिस्क और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद भी दुबई ने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत सारी ऐसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जो अब भी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। ये आइलैंड्स अपनी इनकम्प्लीट स्टोरीज के साथ दुबई के एम्बिशियस ड्रीम का एक हिस्सा है। जब बात हो दुबई की, तो उसकी हर एक चीज़ एक बादशाह स्टाइल में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। आपके हिसाब से क्या दुबई को ये आइलैंड कंप्लीट करना चाहिए, या फिर ये एक हाई रिस्क फेलियर था? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।